नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम सिद्धार्थ मस्के है। इस वीडियो के माध्यम से आज हम लोग एक सिंड्रोम की स्टडी करने वाले हैं। जैसे आपको पता होगा कि 11 जून फ्राइडे को जस्टिन बीबर जो थे, जो एक इंटरनेशनल सिंगर हैं, उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से उनको एक सिंड्रोम हुआ है, उसके बारे में उन्होंने थोड़ी बहुत जानकारी हम लोग दी थी। तो ये जो सिंड्रोम है, जिसका नाम है रैमसी हंट सिंड्रोम, ये जिसको हम लोग शिंगल्स भी बोलते हैं। अभी जो सिंगल्स सिंड्रोम है, ठीक है, ये बेसिकली एक बेल्ट लाइक स्ट्रक्चर होता है उसका। और दूसरी बात तो ये कॉज होता है एक वायरस के माध्यम से, जिस वायरस का नाम है वेरिसोला जोस्टर। अभी ये जो वेरिसोला जोस्टर है, ये डीएनए वायरस है ना। और ये जो कंडीशन है रैमसी हंट सिंड्रोम, ये बहुत रेयर न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है, डिसऑर्डर है, ठीक है। अभी इसमें होता क्या है कि जो फेशियल नर्व होता है वो डैमेज होती है, वो नॉट वर्किंग होती है ना, उसके उसके कारण फेशियल पैरालिसिस होता है, राइट। क्योंकि जो वायरस का इन्फेक्शन जो होता है, जैसे मैंने कहा वेरिसोला जोस्टर है ना, इस वायरस का इन्फेक्शन जो नर्व होती है वहाँ पे जेनिकुलेट गैंग्लियन होता है, फिफ्थ नर्व, फेशियल नर्व है ना, उस पर इसका इन्फेक्ट हो जाता है। अभी जो वायरस जिसकी मैं बात कर रहा हूँ वेरिसोला जोस्टर, उससे चिकन पॉक्स भी होता है ना। ये चिकन पॉक्स का वायरस है, जिसका जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है वो होता है 2 to 3 वीक। ओके, अभी इसमें होता है क्या कि इसका जो ट्रांसमिशन अगर देखा जाए हम लोग में, फर्स्ट में क्या होता है कि प्राइमरी इन्फेक्शन में जब हम लोग चाइल्डहुड में होते हैं, है ना, तो ये वायरस का इन्फेक्शन हमको होता है चिकन पॉक्स का, राइट, जो कॉज करता है वेरिसोला जोस्टर वायरस। ये आता है रेस्पिरेटरी सिक्रेशन से बाय। और जब ये वायरस हमारे बॉडी में आता है, तो जो चाइल्ड होता है वो डेवलप क्या करता है, इम्यूनिटी, है ना, मतलब वो एंटीबॉडी डेवलप करता है। ये जो मेडिसिन होता है उसके कारण जो वायरस होता है वो थोड़ा इनएक्टिव हो जाता है, लेकिन पूरी तरीके से वो हमारे बॉडी से जाता नहीं है ना, वो डॉर्मेंट हो जाता है, लेकिन पूरी तरीके से हमारी बॉडी में जाता नहीं है। वो हमारे गैंग्लियन इन सेंट्रल लव है ना, वहाँ पे वो प्रेजेंट रहता है। जब कभी भी किसी भी इंसान में इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ की कंडीशन आ जाती है, अभी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ कंडीशन मतलब क्या, जैसे HIV, ल्यूकेमिया, लिम्फोमा, टीबी, है ना, ये जो कंडीशन है, इसमें क्या होता है, अपनी जो इम्यूनिटी होती है, इम्यूनिटी पावर, जिसको हम लोग रोग प्रतिकारक शक्ति बोलते हैं, वो उसका लेवल कम हो जाता है। तो उसके कारण क्या होता है, जो वायरस होता है ना, वो रिएक्टिवेशन में आ जाता है। ओके, और लेटेंट बाय डॉर्सल रूट ऑफ गैंग्लियन सेंट्रल नर्व, ठीक है। मतलब क्या होता है, मतलब एक कंडीशन में जो वायरस होता है वो पूरी तरीके से इनएक्टिव होता है, लेकिन जब जैसे ही उसको एक अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, जैसे ही हमारी इम्यूनिटी लो हो जाती है, वैसे तुरंत वो हमारे बॉडी में फिर से वो एक्टिव हो जाता है, ठीक है। अभी जो फेशियल नर्व होती है, जिसको हम लोग क्रेनियल नर्व भी बोलते हैं, वो टोटल होते हैं अप्रोक्सीमेटली 7 प्रकार की। लेकिन उसमें जो फिफ्थ नर्व होती है, जिसका नाम है ट्रिजिमिनल, है ना, ट्रिजिमिनल जो होती है, तो वो जो नर्व होती है फिफ्थ क्रेनियल, उसमें भी और 3 टाइप होती है, जैसे V1, V2 और V3, जैसे ऑप्टिमेलिक और मैक्सिलरी और मैंडिबुलर, है ना। कुछ इस तरीके से फिफ्थ नर्व जो होती है उसमें एक कैटेगरी आती है। अगर ये नर्व डैमेज हो जाए या नॉट वर्किंग हो जाए, है ना, तो उससे क्या हो जाता है कि जो फेशियल पैरालिसिस आ जाता है ना। लेकिन ये सबको होता है क्या, ये सबको नहीं होता। जो 2 और 10% जो लोग होते हैं, पेशेंट्स होते हैं, उनमें ये चीज़ें जो होती है दिखाई देती है। अगर हम लोग इसके सिम्टम्स की और साइंस की बात करें, तो जैसे इसमें डिफ़िकल्टी ऑफ क्लोजिंग आईज, उसके अलावा इरेक्शन, रिड्यूस फेशियल एक्सपीरियंस, राइट, ड्रॉपिंग मसल्स वीकनेस, डिफ़िकल्टी बाय ईटिंग और ड्रिंकिंग, फिर हियरिंग प्रॉब्लम लॉस हो जाती है, उसके अलावा अफेक्टेड नर्व, है ना, ये सब चीज़ें हमको इसमें ही दिखाई देती है, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट रैमसी हंट सिंड्रोम, राइट। आई होप आपको ये पसंद आएगा दोस्तों। और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा यहाँ पे, जैसे स्मॉल पॉक्स और चिकन पॉक्स में दोनों में क्या अंतर है ना। स्मॉल पॉक्स, ये इसमें क्या होता है, बेसिकली ये वेरियोला वायरस से होता है स्मॉल पॉक्स। और चिकन पॉक्स जो होता है वो वेरिसोला जोस्टर, ये वायरस से होता है। अभी स्मॉल पॉक्स का जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है वो होता है 12 डेज़ का, और जो चिकन पॉक्स का जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है वो होता है 2 to 3 वीक्स। अभी इसमें क्या होता है, जो स्मॉल पॉक्स होता है उसमें पॉक मार्क्स, है ना, हमको दिख जाते हैं, जैसे चेहरे पे, हाथों पे, पैरों पे, है ना। लेकिन जो चिकन पॉक्स होता है वहाँ पे नो पॉक मार्क्स। मतलब होता क्या है कि कुछ भी अगर वायरस इन्फेक्शन हो जाता है तो उसमें हमारी इम्यूनिटी लो हो जाती है, उसके कारण क्या हो जाता है, हमारी बॉडी पे रैशेस आ जाते हैं। उसके अलावा उसमें वेसिकल्स, मतलब छोटी छोटी फोड़ी आ जाती है, और उस फोड़ी में जब पस आ जाता है उसको हम लोग पिस्टुलस बोलते हैं ना।
तो पिस्टुलस बनने के बाद और कुछ देर के बाद, कुछ दिन के बाद वो थोड़ा सूखा हो जाता है, ड्राई हो जाता है, उसको हम लोग स्कब बोलते हैं। तो स्कब होने के बाद एक पॉक मार्क आ जाता है ना, तो वो आपको स्मॉल पॉक्स में दिखेगा, लेकिन चिकन पॉक्स में पॉक मार्क जो होता है वो एब्सेंट होता है। ओके, थैंक यू सो मच गाइस वीडियो को पूरा देखने के लिए। आई होप आपको रैम्सी हंट सिंड्रोम क्या है वो पता चल गया रहेगा। थैंक यू सो मच गाइस।